Okay, good evening all of you. Good evening Kosika. Good evening all. Am I audible all? आ गए बेटा सभी लोग? गुड इवनिंग एकता, गुड इवनिंग अनिरुद्धा. ओके चलो, गुड इवनिंग ऐश्वर्या. चलो बेटा, तो आज का लेक्चर अगेन कंटिन्यू करते हैं हम लोग. जैसे कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे बेटा, नीड बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में, जिसमें बेटा हम लोगों ने लास्ट इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसका अभी तक के हम लोग स्टडी करते हुए आए हैं. वंस अगेन बेटा, मैं शैलेंद्र सोनी आप लोगों को नीट से रिलेटेड और बायोलॉजी के ऑल इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लेते हुए आज यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है इसमें ऐड हो जाएगा न्यूट्रिशन. ओके, मीन्स हम लोगों ने अभी तक के मेटाबॉलिज्म स्टडी कर लिए, ट्रांसपोर्ट, एंजाइम, फूड, एनर्जी रिलेटेड. आज हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट देखेंगे दैट इज न्यूट्रिशन. तो ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या है और क्यों जरूरी है, क्यों डाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से आज के इस सेशन में. और सबसे पहले बेटा हम लोग न्यूट्रिशन जो है इसका डेफिनेशन क्या है वो जानते हैं. ओके, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम देखेंगे बेटा. जैसे कि अभी तक के कंसेप्ट में हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज, फूड और उसके इम्पोर्टेंस जो है वो हम लोगों ने समझे. ओके, क्या चीज बेटा, फूड एंड फूड का इम्पोर्टेंट क्या है ये अभी तक के हम लोग समझ चुके हैं. ओके, इसी तरह से आज हम लोग जो है फूड और उसके इम्पोर्टेंस के साथ ही साथ यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है क्या होता है वो समझेंगे. तो न्यूट्रिशन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस, क्या बता रहा हूँ बेटा मैं, न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेरियस टाइप का स्टेप्स आता है जिसकी हेल्प से फाइनली एनर्जी का प्रोडक्शन होगा. क्या होगा बेटा, एनर्जी का प्रोडक्शन. मीन्स फूड को ह्यूमन, जैसे ये पर्सन जो है खा रहा है, ईट कर रहा है, कंज्यूम करेगा, फाइनली उसकी बॉडी में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा फूड का, स्मॉल कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी का फॉर्मेशन होगा. ओके, तो न्यूट्रिशन जिसमें वेरियस टाइप के बेटा न्यूट्रिएंट्स, क्या चीज, वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं जो कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस में एसेंशियल रोल प्ले करेंगे. तो इस तरह से हम लोग न्यूट्रिशन का डेफिनेशन समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनके लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो क्या कहलाएगा बेटा, न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन जो है बेटा इसमें प्लांट और एनिमल डिफरेंट वे से ऑब्टेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखें तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट या एनिमल ऑब्टेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक तो न्यूट्रिशन जो आएगा वो होता है ऑटोट्रॉपिक, जो किसमें देखने को मिलेगा बेटा, प्लांट में. मतलब प्लांट्स जो है फूड अपना सेल्फली प्रिपेयर कर सकता है, बट एनिमल जो है उस प्लांट पे क्या रहेगा बेटा, डिपेंड रहेगा. तो डिपेंड रहेगा तो वो ऑटोट्रॉपिक ना होकर के क्या कहलाएगा बेटा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो यही बेटा इस स्लाइड में मेंशन किया है मैंने. जनरली वेज जो है ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स, फर्स्टली जो न्यूट्रिशन होता है बेटा वो आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन.
और ऑटोट्रॉपिक के बाद नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेटा ऐसा होगा कि या तो हम डायरेक्टली इनगल्फ कर ले, या फिर जैसे बैक्टीरिया, वो भी फूड खुद से तो नहीं बना पा रहा है, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेगा एज अ पैरासाइट या फिर एज अ सैप्रोफाइट। और हम लोग डायरेक्टली जब इनगल्फ करेंगे तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो कि स्पेशली फंगस में देखने को मिलेगा, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो कि कुछ बैक्टीरिया में अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, तो बेटा ये सब सारे बेसिक कंसेप्ट है जो ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हो बेटा। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम बात करें तो प्लांट्स स्पेशली या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसके पास बेटा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करके अपना फूड जो है सेल्फली, ओके, मीन्स अपना फूड जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मतलब सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स जो है ये कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स। इसमें बेटा प्लांट आता है। प्लांट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करें तो जैसे एल्गी जो है इसमें एक एग्जांपल है। ओके, अब एल्गी जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम जब हम स्टडी करेंगे तो प्लांट के डिफरेंट कैटेगरी को हम लोग समझेंगे, जिसमें बेटा किंगडम प्लांटी जो है उसका एक लोअर ऑर्गेनिज्म एल्गी ही आता है। और एल्गी को बेटा 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक होता है बेटा ग्रीन एल्गी, एक होता है ब्राउन एल्गी, और एक आता है रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं, नोट करके रख लेंगे बेटा सभी लोग। ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहते हैं, और रेड एल्गी जो होता है उससे रोडोफाइसी कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या बता रहा हूं बेटा मैं? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी जो रहेगा रेड एल्गी, और फियोफाइसी जो रहेगा ये कहलाएगा ब्राउन एल्गी। क्लोरो ग्रीन, रोडो रेड, फियो क्या कहलाएगा बेटा? ब्राउन एल्गी। तो ये एल्गी के टाइप्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, एक केमिकल कंपाउंड है बेटा अगार, अगार सिंपल टर्म में हम इसे कहते हैं अगार। ओके, तो अगार बेटा ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, नोट करके रखेंगे ये भी। अगार जो है ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। स्पेशली इसका यूज जो है कहाँ पे होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको ग्रो कराना है तो उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम जो रिक्वायर्ड होता है उसमें अगार मिक्स किया जाता है जो कि रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। अब रेड एल्गी में भी बेटा एल्गी के एग्जांपल्स आते हैं, जैसे गैलेडियम एक एग्जांपल है। क्या चीज बेटा? गैलेडियम जो है ये एक रेड एल्गी का एग्जांपल है, इससे अगार का प्रोडक्शन होता है। और गैलेडियम आर द टाइप ऑफ रेड एल्गी। ओके, तो फिलहाल तो हम लोग बेटा उतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो हमारा फोकस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट आते बेटा, ऑल प्लांट। प्लांट को कैटेगराइज किया बेटा, कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया बताएंगे? क्या क्या आता है प्लांट में, जल्दी से बताएंगे बेटा, रिस्पॉन्स करो। लो मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, वॉइस में भी बता सकते हो, चैट में भी रिस्पॉन्स कर सकते हो। हाँ बेटा निशांत बोलो। अनघा? लाइकेन, लाइकेन। नो बेटा लाइकेन नहीं, प्लांट की बात कर रहे हैं हम। प्लांट किंगडम को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया है? 5। ऑल ग्रीन प्लांट कौन कौन से आएंगे इसमें? नहीं मालूम? अरे बेटा एल्गी आता है, ब्रायोफाइटा नाम सुने हो?
सुने हो या नहीं सुने हो? ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है। अथर्व का आंसर आया था थोड़ा सा मुझे। ओके बेटा, याद रखना है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे जो है बेटा प्लांट्स है, जो कैसे है बेटा, फोटोसिंथेटिक है, मींस ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि अपना फूड सेल्फली प्रिपेयर कर सकते हैं, मींस फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। अब बेटा फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में क्या डिफरेंस है बताओ? कौन कौन से प्लांट आते हैं फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में? ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता, जो कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अकेला एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर देखने को मिलेंगे। ओके, कुछ बैक्टीरिया भी है बेटा, कुछ बैक्टीरिया भी है जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। सारे नहीं है, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आता है एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी होता है बेटा, जो कैसे है बेटा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ओके, मशरूम बेटा अथर्व ये आती है फंगस में, और लाइकेन जो बेटा एक रिलेशनशिप है, उसको हम प्लांट भी नहीं कह सकते, मतलब वो कोई कैटेगराइज ही नहीं किया है उसको किंगडम में। मैं प्लांट किंगडम बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। ओके, हाँ, अब फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में हम लाइकेन को हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि लाइकेन बेटा एक एसोसिएशन हो गया, कह सकते हैं, बट वो एसोसिएशन के टर्म में हम समझेंगे। निशांत बेटा आपका जो लाइकेन आंसर था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ बेटा? अब स्लाइड में देखिए, डेटा में मैंने जो यहाँ पे आपको जो दिया हूँ, पीडीएफ में भी आपको जो मिलेगा वो इतना ही मिलेगा जो स्लाइड में दिख रहा है। एडिशनल जो टाइप करके जो मैंने यहाँ पे बताया हूँ, एक्स्ट्रा के पॉइंट्स, वो जरूरी नहीं है कि आप नोट करो, लेकिन जो यहाँ पे डेटा इस स्लाइड में नहीं दिख रहा है आपको, अब आपको तो समझ में आ रहा होगा कौन सा पीपीटी स्लाइड में है और कौन सा हम राइटिंग में यहाँ पे हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक। अब क्या देखेंगे हम लोग? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोप्स मींस डिपेंड्स, जो प्लांट पे रहेंगे या अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहेंगे और अपना ऑर्गेनिक फूड जो है वो ऑब्टेन करेंगे। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा वो क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रोपिक। मींस ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, ये अपने फूड के लिए किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहेंगे, जिसमें हम लोग आते हैं, जो कि होलोजोइक डायरेक्टली हम लोग जो सॉलिड फूड है उसको क्या कर रहे हैं बेटा? इंजेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का बेटा जो इंजेशन जो होता है ये कहलाता है क्या चीज बेटा? होलोजोइक। क्या कहलाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। याद रखना है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है कहलाता है डायरेक्टली इंजेस्ट कर लेना। ओके, मीन्स इस फूड को नीड होती है बेटा यदि डाइजेस्ट करना। आप देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब यहाँ पे ये जो पर्सन जो ये आपको ठीक है फूड ईट करते हुए जो दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ साथ बेटा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ये आएगा कि इसे फूड को क्या करना पड़ेगा बेटा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट ने बेटा फूड जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है ऑब्टेन किया है, और जब ये पर्सन प्लांट से अपना फूड जब ऑब्टेन कर रहा है तो उस फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वेरियस टाइप के ये एंजाइमेटिक प्रोसेस जो है हो जाएगी। मीन्स कुछ एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड, जैसे हम राइस चपाती जब कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे फूड में जाता है और किसके साथ कांटेक्ट होता है? सलाइवा के साथ। और सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है
एमाइलेज एंजाइम। और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो फूड में प्रेजेंट होता है स्टार्च, क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्टार्च। तो स्टार्च को अमाइलेज एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, माल्टोज में। ओके, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माल्टोज में। माल्टोज जो कि क्या हो गया, एक डाइसैकेराइड से हमने स्टडी की है बेटा लास्ट क्लास में। और स्टार्च जो है किस कैटेगरी में आएगा, स्टार्च, स्टार्च जो है ये हो गया बेटा पॉलीसैकेराइड्स। ओके, पॉलीसैकेराइड्स मींस ग्लूकोज का पॉलीमर। वेरी गुड बेटा अथर्व, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन होते हैं तब फॉर्म होता है माल्टोज। ओके, क्लियर हुआ बेटा, वाला स्लाइड। हेलो, रिस्पॉन्स करते चलो बेटा सभी लोग, ऐसा नहीं है कि क्लास में है यहाँ पे 30 स्टूडेंट और आप लोग यहाँ पे सिर्फ 1-2 ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यस में, नो में, या फिर जो क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, जो आंसरिंग हो रही है, ठीक है, मैंने आपको ऑडियो का भी परमिशन दिया हूँ, वहां पे भी आप यस नो कर सकते हो बेटा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चनिंग करूंगा उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और बीच में आप भी बोलते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, एकता, कोशिका, शशांक, अथर्व, आर्यन, अनघा, इतने लोगों का आंसर आया बेटा। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या बता रहा था बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैं आप लोगों को, होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस इसमें क्या होगा, फूड जो है क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक मींस यहाँ पे तब जाके स्मॉल मॉलिक्यूल में वो डाइजेस्ट होगा, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहेंगे। तब जाके हमारा बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, और फिर हम लोग उसे यूज कर पाएंगे इजीली। ओके, तो बेटा एनिमल के जो कंजप्शन है उसका जो एक न्यूट्रिशन है उसको, या फिर एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया। जैसे कि एक आता है बेटा हर्बीवोर्स, क्या आता है बेटा, हर्बीवोर्स। क्या आप जानते हैं हर्बीवोर्स क्या होता है? हर्बीवोर्स के साथ एक और आता है कार्निवोर्स। ये सब पढ़े हो बेटा आप लोग? यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि Yes, देखिए sir. आज का ही ये स्लाइड है जिसमें ऐसा लगेगा कि हमको सारा कुछ पढ़ा हुआ है और इजी लग रहा है, क्योंकि आज के स्लाइड के बाद जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा, फाइनली हम लोग 11th एनसीईआरटी पर आ जाएंगे, जिसके कंटेंट को फोकस करेंगे। बेसिक पार्ट बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके 11th एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को बता रहा हूँ। और जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है बेटा, मैंने आप लोगों का 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है उसके बहुत सारे कंसेप्ट को उठा के जो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो सारी चीजों को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हूँ आप लोगों को। तो आने वाले जो भी हमारे कुछ लेक्चर्स है और अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं, इसमें अब तक के मैंने बेसिक कंसेप्ट जो लिया बेटा, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट हो सकता है भूल गए होंगे, या फिर आप लोग हो सकता है पढ़े हो और आपको आता भी है तो एक बार रिवाइज हो गया, कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन अब इससे बेटा आपका और मेरा ट्यूनिंग जो है वो सेट हो गया है। मींस अब हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ गए? कोशिका का आंसर आया है बेटा, अथर्व का आंसर आया है, आर्यन का आंसर आया है। एनिमल जो ईट करते हैं ओनली लीव्स, वेरी गुड, वो क्या कहलाते हैं बेटा, हर्बीवोर्स। एनिमल जो फीड करते हैं अदर एनिमल्स वो कहलाते हैं कार्निवोर्स। ये आंसर था कोशिका का। अथर्व का भी आंसर आया बेटा, कार्निवोर, ओमनिवोर और स्कैवेंजर्स बताया यहाँ पे। स्कैवेंजर्स मींस ईट डाइड एनिमल। वेरी गुड बेटा, चलो सभी के आंसर है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, हर्बीवोर्स मींस प्लांट को खाने वाले। ओके, फिर ओमनिवर्स की यदि हम बात करते हैं तो जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाएंगे। और कार्निवर्स जो है बेटा जो ओनली एनिमल को ही खाते हैं, एनिमल। ओके, तो ये आप डायग्राम देख रहे हो बेटा, इस तरह से यहाँ पे जो है हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स ये आता है। ओके, तो ये पार्ट हो गया बेटा एनिमल्स जो अपना न्यूट्रिशन जो टेक कर रहा है, ये होलोजोइक टाइप में। अब हम सेप्रोफाइटिक की बात करेंगे।
ओके, साइटोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड या नॉन लिविंग मैटर्स को जो कंज्यूम करते हैं। इसमें आता बेटा फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, समझ गए? लावण्या बेटा फोन को म्यूट कर लो। आप लोग फोन अनम्यूट करने के बाद इमीडिएटली फोन म्यूट कर लिया करो, और जब आपको आंसरिंग करना है उसी टाइम पर ही आप म्यूट अनम्यूट का यूज करोगे। अदरवाइज प्रॉब्लम ऐसी रहेगी कि यहाँ पे जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो बैकग्राउंड नॉइज की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, तो फिर क्या होगा बेटा, परमानेंट मुझे यहाँ से ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लावण्य अभी म्यूट हुआ, पहले म्यूट नहीं था, मैंने देखा हूँ। ओके, ध्यान रखो। चलो, तो ये आपके लिए नहीं, मैंने सभी के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन तो बेटा आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्या चीज, नॉन लिविंग मैटर को खाने वाले या डेड ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें फंजाई और कुछ बैक्टीरिया आते हैं बेटा। ओके, तो ये क्या है बेटा, डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकेइंग सब्सटेंस को कंज्यूम कर रहे हैं। स्पेशली हम कुछ फंगस के एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, जैसे राइजोपस का नाम सुने होंगे आपने, नहीं सुने होंगे तो याद रखना बेटा, राइजोपस। ओके, इसी के साथ साथ बेटा एक म्यूकर होती है, ये भी एक फंगस का एग्जांपल है। ओके, राइजोपस बेटा ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, तो ब्रेड मोल्ड जो होता है वो राइजोपस है। ओके, याद रखना। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यही वाला सेप्रोफाइट जो है कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं अपना न्यूट्रिएंट्स, तो म्यूकर और राइजोपस। ठीक है, स्पेशली ये ब्रेड मोल्ड। अब इसमें बेटा कुछ टर्म आएंगे, पहले टर्म को समझ लेते हैं। इसमें बेटा फंगस जब ग्रो करती है, तो फंगस जब ग्रो करती है तो इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेटा। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे कहते हैं हाइपी। क्या कहते हैं इसे, हाइपी। ओके, या फिर हाइपा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद बेटा जब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब आपस में इस तरह से नेटवर्क बना लेता है और इस तरह से जब ग्रो करता है, तो हाइपी से इस टर्म को कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इसके लिए यूज करते हैं बेटा माइसेलियम। क्या कहेंगे इसे, माइसेलियम। ये याद रखना है, हाइपी एंड माइसेलियम, दो टर्म आप लोगों को याद रखना है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे हाइपी जो है बेटा ये रिलीज करेगा क्या चीज, डाइजेस्टिव एंजाइम। कहां पे रिलीज कर रहा है बेटा, ब्रेड में रिलीज किया। रिलीज करने के बाद फाइनली अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम रिलीज हुआ तो वो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा। किसे डाइजेस्ट करेगा बेटा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्रेड में, कॉम्प्लेक्स सिंपल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में उसका कन्वर्सन हुआ। मींस यहाँ पे एंजाइम बाहर साइड आया, तो इस टाइप के डाइजेशन को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बट हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरह से प्रोसेस हुआ डाइजेशन का, समझ में आया बेटा? तो ये जो है, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो रहेगा, जो फूड जो है डाइजेस्टेड फूड, हाइपी के थ्रू अब एब्जॉर्ब कर लिया गया। एब्जॉर्ब करने के थ्रू फंगस बेटा इस तरह से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करता है। और मासेस ऑफ हाइपी जो है क्या कहलाता है बेटा, माइसेलियम। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। फिर स्पोरेंजियम जो है एक प्रोडक्ट होता है, कहां पर है बेटा स्पोरेंजियम, ये वाला। जब ये माइसेलियम इस तरह से कंटिन्यूसली और ग्रो करेगा, कर रहा है बेटा इस तरह से ग्रो, माइसेलियम इस तरह से ग्रो किया, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा यहाँ पे इस तरह से एक बॉल के समान, जिसके अंदर स्पेशल टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, स्पोर्स। तो ये स्ट्रक्चर जो है स्पोरेंजियम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, स्पोरेंजियम, जहां पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और स्पोर्स का काम क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन।
जिसकी हेल्प से फंगस जो है अपने नंबर्स को बढ़ा सकता है। ओके, तो सेप्रोफाइट्स के बेटा इंपॉर्टेंस जो है यदि हम देखें तो ये हमारे लिए कैसे काम में आता है, तो स्पेशली बेटा हमारे इकोसिस्टम जो है उसके बैलेंस को बनाए रखेगा। क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको तोड़ देगा सिंपल फॉर्म में, एक फायदा है। दूसरा बेटा एक फंगस है जिसका नाम सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है। क्या बेटा? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये फंगस बेटा फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में, ठीक है, स्पेशली ब्रेड के फॉर्मेशन की बात कह लो या फिर वाइन बियर एल्कोहलिक फर्मेंटेड फूड जो है इसके फॉर्मेशन की बात कह लो, तो उसमें बेटा सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या है बेटा? डीकम्पोजर है, तो इसका यूज जो है एज अ डीकम्पोजर होगा। ठीक है, इसेंशियल मटेरियल जो है उसको रिसाइकल करते हैं हमारे इकोसिस्टम का, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसमें हेल्पफुल है। मींस कार्बनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म से उसके जो एंजाइम्स रहेंगे उसे सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में क्या करेंगे बेटा? कन्वर्ट। अब आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की हम बात करें तो बेटा जो पैरासाइट्स होते हैं, मींस बैक्टीरिया भी आ रहा है इसमें और कुछ फंगस भी। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि ये एक पर्सन है, इस पर्सन की बॉडी में कोई तो भी क्या कह सकते हैं हम लोग, पैरासाइट्स लाइव कर रहा है और उसमें से अपना फूड जो है ऑब्टेन करते जा रहा है, उसको डिसीज भी हो सकती है, तो वो पैरासाइट्स कहलाता है। मतलब अपना ऑर्गेनिक फूड जो है वो लिविंग मैटर जो है और डिफरेंट टाइप के स्पीसीज जिसे कहते हैं होस्ट, वहां से क्या करेगा बेटा? ऑब्टेन करेगा। समझ गए? तो इस तरह से ये जो है न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें फाइनली बेटा पैरासाइट को तो फायदा होगा, बेनिफिट रहेगा, बट होस्ट जो है उसके लिए हार्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस टाइप का जो रिलेशनशिप जो होता है उसे कहते हैं पैरासिटिज्म। क्या कहते हैं इस टाइप के रिलेशन को? पैरासिटिज्म। ओके, अब इसके अलावा बेटा कुछ एडिशनल आप लोगों को क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। इकोलॉजी जो है बेटा 12th में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक आएगा क्या चीज बेटा? कमेंसलिज्म, एक आएगा अमेंसलिज्म, एक आएगा म्यूटलिज्म, ये टर्म आएंगे बेटा। पैरासिटिज्म तो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है बेटा? एक होस्ट है और होस्ट के साथ एक बैक्टीरिया है जो अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म। कमेंसलिज्म में बेटा यहाँ पे टू पार्टनर है और दोनों को जब एक दूसरे से बेनिफिट होगा, ठीक है, टू पार्टनर लाइव टुगेदर और दोनों को भी एक दूसरे से बेनिफिट होगा, तो इसको कमेंसलिज्म या फिर म्यूटलिज्म कहते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया बेटा, म्यूटलिज्म आएगा। ठीक है, म्यूटलिज्म मींस ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोसिस जानते हैं बेटा आप? गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो होता है वो सिम्बायोटिक कहलाता है। और अमेंसलिज्म में बेटा एक जो है रिलेशनशिप जिसमें क्या होगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा और दूसरे को हार्म रहेगा, मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है ये हम लोग 12th के एनसीईआरटी के इकोलॉजी वाले पोर्शन में स्टडी करेंगे। ठीक है, बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बेटा बेसिक क्वेश्चन हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आता है और यहाँ पे भी मैं न्यूट्रिशन का जो पार्ट बता रहा हूँ वहाँ पे भी आता है। तो सारे टर्मिनोलॉजी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, याद रखेंगे। कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, एंटागोनिज्म आता है। ओके, तो ये रिलेशनशिप मतलब एक रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, एक रिलेशनशिप जिसमें दोनों को हार्म हो रहा है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप जो है हम लोगों को याद रखना है। ओके, ये था पैरासिटिज्म। फिर इसमें बेटा आगे एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे टैप फॉर्म का हम एक एग्जांपल
किंगडम जो है बेटा टेपवर्म की हम बात करें तो टेपवर्म जो है जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ह्यूमंस की वहां पे लाइव करता है। लाइव करने के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन ने तो फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया है, जैसे कि डायग्राम देख रहे होंगे बेटा आप लोग टेपवर्म का है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, डायरेक्टली बॉडी वॉल से फूड जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, मींस हमारे बॉडी से फूड ले रहा है, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, एक को ये एज अ होस्ट काम कर रहा है। तो ये बेटा हार्मफुल हो गया, पैरासाइटिक रिलेशनशिप हो गया। इसका स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन कुछ इस तरह से होता है बेटा, हुक और सक्कर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखो हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट है जो अटैच्ड होते हैं बेटा हमारे इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है। और फाइनली जो भी फूड है वो क्या कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा। इस तरह से स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन जो बेटा लॉन्ग फ्लैटेंड बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा जितना भी फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा डाइजेस्टेड फूड को विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पास्ट लेक्चर में स्टडी कर ली है बेटा। तो डिफ्यूजन की हेल्प से सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का इस तरह का स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन टेपवर्म में देखने को मिलता है। इसका बॉडी जो है लॉन्ग एंड फ्लैटेंड होता है, ओके। मींस इसका बॉडी जो है कवर्ड है एक स्पेशल टाइप की थिकनिंग से जो क्यूटिकल लेयर कहलाती है बेटा, जो एंजाइम सिक्रेट करता है। मींस अब बात यह कि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसको मारना चाहिए था बट नहीं मार पा रहे, क्यों? क्योंकि एक एंटी एंजाइम थिकनिंग जो है क्यूटिकल लेयर इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो हमारे बॉडी से जो है उसको क्या मिलेगा बेटा, प्रोटेक्शन मिलेगा, समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है टेपवर्म को प्रोटेक्शन मिल रहा है, ओके। रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी, ओके। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के इफेक्ट क्या होते हैं, तो एक बार बेटा रिस्पॉन्स कर दो, सभी लोग क्लास में है ना, हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके गुड। अथर्व, प्रहलाद, यस सर। श्रुतिका, रिया, आर्यन, चलो ओके गुड बेटा, शशांक, अनिरुद्धा, कौशिका, रिया। चलो तो आगे बढ़ते बेटा इसी तरह से। बेटा कितने अथर्व है, हैंड रेज करेंगे बेटा, बहुत सारे अथर्व दिख रहे हैं मुझे क्लास में। तो एक अथर्व है कनगर, एक अथर्व कवले, ओके दो ही अथर्व है, मुझे तीन नाम दिखाई दे रहे थे यहाँ पर, अच्छा दो लोग हैं, ओके चलो गुड बेटा। तो अभी यहाँ पे बेटा नेक्स्ट पोर्शन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है पैरासिटिज्म का हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा होस्ट पे क्या इफेक्ट देगा, तो बेटा क्या कर रहा है, होस्ट का तो सारा खाना इसी ने खा लिया ना, तो जब होस्ट का सारा फूड जब इसी ने खा लिया तो क्या होगा, ऑब्वियसली बेटा होस्ट की बॉडी जो है डैमेज होना चालू हो जाएगी, ठीक। क्योंकि देखिए बेटा दो चीज, एक तो पैरासाइट्स जो है होस्ट को मारने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करेगा जिसकी वजह से होस्ट को अफेक्ट होगा। जितना भी जो फूड है बेटा जो होस्ट ने खाना चाहिए वो फूड पैरासाइट्स खा लेगा, जिसकी वजह से बेटा उसका जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, तो बॉडी डेवलपमेंट रुक गया बेटा, रिड्यूस हो गया, फूड का मूवमेंट जो है इजीली नहीं हो पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम बेटा देखने को मिलेगी, मतलब वेट लॉस हो जाएगा, बॉडी वीक हो जाएगी, पैरासाइट टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा जो हार्म के लिए, मतलब होस्ट के लिए हार्म करेगा। इलियम जो होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टाइप, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में शायद बताया कि नहीं बताया, पता नहीं आपके बैच में क्या होता है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट आता है बेटा डिओडिनम, फिर डिओडिनम के बाद आता है जिजनम और थर्ड पार्ट होता है इलियम। सीक्वेंस याद रखना, ये सीक्वेंस रहेगा बेटा, डिओडिनम, जिजनम, इलियम। याद नहीं रहता तो याद रख लो बेटा डीजे, और वो भी कहां पर हो रहा है डीजे, इंडिया में हो रहा है, इस तरह से याद रख सकते हो। तो इलियम जो है क्या करेगा बेटा, ब्लॉक कर देगा, और जो फूड का मूवमेंट इंटेस्टाइन में है वो भी ब्लॉक हो गया बेटा, डिफिकल्ट होगा, ओके। और हुक और सक्कर्स जो बेटा, हुक और सक्कर क्या होते मालूम है,
भूख और शक्कर जो है टैप फॉर्म का स्पेशल एडाप्टेशन जो फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल वॉल जो है ये भी क्या होंगी बेटा, डैमेज हो जाएगी। ओके गुड। तो यहां तक के आज हम लोगों ने न्यूट्रिशन क्या है वो समझे बेटा, ठीक है। अब न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मींस अब यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे अभी हम लोग, ह्यूमन में न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है कैसे होता है, ये अभी हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन का प्रोसेस हम देखिए, मींस अब यहाँ पे हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारा नेक्स्ट पोर्शन होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है देखेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, तो डाइजेशन तो बेटा तब होगा ना जब फूड को हम कंज्यूम करेंगे। फूड का जब इंजेक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ माउथ, जहां पे चिविंग होगा विद द हेल्प ऑफ टीथ, जिसके लिए मेडिकल टर्म यूज करते हैं बेटा मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन जब फूड का होगा तब जाके तो फूड हमारे कहाँ पहुंचेगा बेटा, स्टमक तक पहुंचेगा, Stomach. इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। वेरी गुड। ओके तो यहाँ पे पहले तो प्रोसेस क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो पहली चीज तो बेटा ह्यूमंस जो है, ओके यहाँ से देखिए बेटा एक टर्निंग पॉइंट है हमारा, हम टर्न कर रहे हैं लेक्चर्स को। मीन्स यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं। ओके तो इस पे फोकस करना बेटा। मीन्स यदि एक पर्सन है और इस पर्सन की लाइफ एक्टिविटी को मेंटेन करना है, तो लाइफ एक्टिविटी इस पर्सन की जो मेंटेन होंगी वो कैसे होंगी, तो ऑब्वियसली बेटा ये दौड़ पाए, काम कर पाए, जैसे आप हो मुझसे पढ़ पा रहे हो, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये टोटल बेटा डिपेंड करेगा एनर्जी पर। किस पर बेटा, एनर्जी पर। यदि एनर्जी है तो काम कर पाएगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगी बेटा, फूड से। लेकिन डायरेक्टली एनर्जी फूड से नहीं मिल जाएंगी। फूड से एनर्जी को निकालने के लिए फूड को बेटा ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, फूड को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि फूड बेटा इसमें प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, फूड में प्रेजेंट है प्रोटीन, तो ये वेरियस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स जो फूड में प्रेजेंट है, तो उसको तोड़ करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, दैट इज उसे मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। और मेटाबॉलिज्म के कंसेप्ट हम लोगों ने बेटा पास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिए हैं। मेटाबॉलिज्म की हेल्प से बेटा फूड या तो कॉम्प्लेक्स होगा जिसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना होगा, या तो फूड सिंपल होगा उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिससे बेटा वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होगा और उससे बनेगी एनर्जी, और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। ओके तो अब यहाँ पे हम समझते हैं होता है न्यूट्रिशन का। तो ऑब्वियसली बेटा फर्स्ट प्रोसेस जो है इंजेक्शन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ। फूड को इंजेस्ट किया गया, इंजेस्ट होने के बाद फूड जो है बेटा एक तो हमारे सबसे पहले माउथ में गया, कुछ डाइजेशन बेटा माउथ में होता है, फिर फाइनली फूड जो है हमारे स्टमक में पहुंचा, स्टमक में जाते ही फाइनली फूड बेटा हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके तो यहाँ पे इस तरह से फूड जो है ट्रांसपोर्ट होगा। बेटा अथर्व कड़ू कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको, कुछ डाउट है बेटा? ऐश्वर्या माइक्रोफोन को म्यूट करो। हाँ अथर्व कुछ पूछना चाह रहे हो, आपका हैंड रेज दिख रहा था मुझे। ओके तो इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन होने के बाद फूड का क्या होगा बेटा, डाइजेशन। फूड डाइजेस्ट कहाँ कहाँ पर होता है बेटा, तो साइट यदि हम देखें डाइजेशन का, तो डाइजेशन का साइट पहली चीज तो बेटा माउथ, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। 30% स्टार्च जो है बेटा विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, याद रखोगे बेटा। ओके फिर फूड कहाँ पहुंचा, स्टमक में। तो स्टमक में जाते बेटा ओनली प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है,
ठीक है, याद रखना सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है। मीन्स कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होता है वो कहां पर होगा? इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद बेटा इस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम समझे थे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यदि हम देखें तो स्पेशल इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा। वेरी गुड, क्या प्रेजेंट है? विलाई। विलाई क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करेगा फूड को। मींस नेक्स्ट स्टेप्स जो है न्यूट्रिशन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। वेरी गुड, इंक्रीज द सरफेस एरिया, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। ओके, गुड बेटा निशांत, गुड अथर्व कड़ू। ओके, तो इस तरह से फूड एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद बेटा इस फूड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि जो एब्जॉर्बेड फूड है उसमें इस तरह से एमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हुए, तो ये एमाइनो एसिड एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, जो एक स्पेशल टाइप का एंजाइम हो सकता है जो वेरियस टाइप की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं बेटे? इसे एसिमिलेशन। और जो फूड हमारे कोई काम का नहीं है उसको हमारे बॉडी से बाहर कर दो, दैट इज इजेशन ऑफ द फूड। ओके, तो इस तरह से बेटा न्यूट्रिशन का जो है प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिशन फर्स्ट प्रोसेस इंजेक्शन, ये हम समझ लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड जो है इसे टैग किया गया है थ्रू द माउथ। ओके, यहाँ पे जो है एक टर्म यूज होगा बेटा, याद रखने वाला है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो कि कैसा है बेटा? इनवॉलेंटरी। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक तो इनको हटा दिया जाए तो वो वॉलेंटरी हो जाएगा, ओके, या फिर इनवॉलेंटरी। तो वॉलेंटरी जो हमारे कंट्रोलिंग में होता है और इनवॉलेंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो हमारे कंट्रोल में जो नहीं है उस टाइप का एक एक्शन जिसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही फूड आया या फूड को देखे इमीडिएटली स्लाइवेशन होने चालू हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन चालू हो जाता है बेटा, ठीक है, हमारे टंग में। ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, नो नीड टू रिमेम्बर दिस पॉइंट फिलहाल, आगे चल के हम समझेंगे इसको डिटेल में आखिरकार क्या चीज है ये। ओके, तो अभी इसको करते हुए फाइनली हमें अभी जो समझना है बेटा, क्या चीज समझना है? ऑब्वियसली बेटा ये जो पर्सन है इसके यदि यहाँ पे फूड जो है इनटेक हुआ है तो इनटेक होने के टाइम पे एक तो टंग है और दूसरा टीथ है। दो ही चीजों का तो इंपॉर्टेंट रोल है। तो टंग जो है बेटा मिक्सिंग ऑफ द फूड विथ सलाइवा, जिसके लिए बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे आएगी। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, याद रखना है, एक होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। ऐसे 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होती है जो सलाइवा का सिक्रेशन करेगा। नाम याद रखना है, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड, सबलिंगुअल, जो क्या करेगा बेटा? सलाइवा का सिक्रेशन। ओके, अब यहाँ पे वो तो हो गई बेटा सलाइवरी ग्लैंड, वो तो हो गया टंग। बत्तीत का रोल क्या है हम जानते हैं, बहुत देर से एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, क्या चीज बेटा? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मीन चिविंग। तो ये जो मैस्टिकेशन जो है यदि हम देखें, टाइप नहीं हुआ क्या बेटा? मैस्टिकेशन याद रखना बेटा। ओके, तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड मीन्स क्या होता है बेटा? चिविंग ऑफ द फूड। मीन्स फूड को स्मॉल पीस में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा किसका रहेगा? टीथ का रहेगा। ओके, तो टीथ जो है
उसके लिए सबसे पहले हमको स्टडी करना है टिथ का स्ट्रक्चर। ओके, तो अब हम लोग टिथ क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझेंगे। तो टिथ के स्ट्रक्चर में बेटा एक तो हमको टिथ जो है एक्सटर्नली कैसा दिखाई दे रहा है और इंटरनली कैसा है, दोनों भी हमको देखना है। तो एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा इंटरनल। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेटा हमको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक तो एक व्हाइटिश लेयर दिखाई दे रही है जो बाहर निकली हुई है, मतलब जो बाहर निकला हुआ, उसके बाद एक अंदर अंदर से धंसा हुआ है, ऐसे दो दिखाई दे रहे हैं हमको। तो ये टीथ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंटरनल देखेंगे तो टीथ में बेटा ऐसे डिफरेंट टाइप की हमको लेयर्स दिखाई दे रही है। तो जब हम ये स्टडी करेंगे तो टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, जिसमें एक आता है क्राउन, नेक एंड रूट। क्या आता है बेटा, एक तो क्राउन आएगा, दूसरा आएगा नेक और थर्ड आएगा रूट। तो इस तरह से टीथ जो है इसके स्ट्रक्चर होते हैं, समझ लो। यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टीथ का, क्राउन जो है बेटा जो बाहर हमको जो दिखाई दे रहा है टीथ में, वो कहलाएगा। फिर जो गम्स के साथ जो अटैच रहेगा बीच वाला पार्ट, वो कहलाएगा नेक। और उसके बाद नीचे का जितना भी पोर्शन जो है वो कहलाता है रूट। तो इस तरह से टीथ का स्ट्रक्चर हो गया बेटा क्राउन, नेक एंड रूट। ओके, समझ में आ गया बेटा। आज मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद अब तक जितना भी पढ़ाया हूं उसकी क्वेश्चनिंग करने वाला हूं, तो रेडी रहेंगे बेटा। और बीच में कोई भी गायब नहीं होगा, जितने लोग मुझे दिख रहे हैं सारे के सारे प्रेजेंट रहना चाहिए। ओके, नो एक्सक्यूज, जितना आ रहा है जैसा आ रहा है वैसा आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, वन बाय वन मैं सभी लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगा और सभी के उस टाइम पे कैमरे भी ऑन रहने चाहिए। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे 29 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बेटा आप रीनेम कर लो, आपका वीडियो ऑन करो, vivo Y51L रीनेम करो बेटा। मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, ये लो रीनेम करके रखो, अपना रियल नेम से ज्वाइन किया करो, अदरवाइज मैं क्लास में आपको लॉक कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सभी लोगों के वीडियो ऑन रहने चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? वीवो। आपको मैंने वीडियो ऑन करने के लिए एक्सेस दिया हूँ, एक्सेप्ट करो। सिर्फ वेदांत बेटा जिसका फोन एक्सेसिबल नहीं है कैमरे के लिए, ठीक है, बाकी सभी लोगों का एक्सेस है। पूर्वा बेटा आपको मेरा ऑडियो नहीं आ रहा होगा, ऑडियो को ज्वाइन करो। आप रिज्वाइन किए बेटा अभी आप? ऐसा तो नहीं कि कई स्टूडेंट जो है बस सिर्फ क्लास ज्वाइन कर लिए बताने के लिए। वीवो कौन है बेटा? मैं मीटिंग से एग्जिट कर रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको नहीं जानता। पूर्वा ऑडियो ज्वाइन करो बेटा, नहीं तो ये क्लास कोई मतलब की नहीं। लगता है फर्स्ट डे है आपका आज। मीटिंग लॉक है, किसी को रिज्वाइन करना है परमिशन लोगे बेटा। एक बार बेटा सभी लोग अपने कैमरे ऑन करेंगे बेटा जल्दी से। हेलो सभी लोग, जिसका ऑन नहीं दिखा उसको मैं आउट कर दूंगा।
जिसके साथ प्रॉब्लम है, आपका कैमरा इनेबल नहीं है अथर्व, हाँ यहाँ पे भी मुझे एक्सेस में दिख रहा है, अथर्व को परमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लोग बेटा कैमरा ऑन करेंगे सभी लोग। अथर्व बेटा कड़ू के लिए कहा मैंने, अथर्व कंगर, मैं बोलूंगा नहीं किसी को ऑन करो, एक बार बोल दिया मैंने, मैं डायरेक्ट एग्जिट कर दूंगा यहाँ से। मैं बाद में बोलना नहीं, सर ने एग्जिट कर दिए थे। इससे ये समझ में आता है कितने लोग बस क्लास चालू करके अपने दूसरे काम कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं बेटा। योशित आप दिखाई नहीं दे रहे हो। जिसका कैमरा ऑन नहीं दिखा मैं एग्जिट करने वाला हूँ। ओके ये पूर्वा, आई डोंट नो, वेदांत देशमुख, किधर हो बेटा? मंदार, किधर हो बेटा आप? लावण्य आप दिखाई नहीं दे रहे बेटा मुझे। ओके ये रेडमी कौन है ये? ओके आगे आने वाले 15 मिनट तक के मीन्स मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोगों को कैमरा ऑफ नहीं करना है। कैमरा ऑफ दिखा मैं डायरेक्ट एग्जिट कर दूंगा। आगे मैं टीथ का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आप लोगों को, और स्ट्रक्चर के बाद फिर फाइनली मैं क्या चीज, आगे का जो पोर्शन है, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, समझ गए? तो यहाँ पे सभी लोग जो है ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन अभी। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे थे, क्या देख रहे थे बेटा हम लोग? यहाँ पे हम लोग देख रहे थे टूथ का स्ट्रक्चर। अब टूथ का जो स्ट्रक्चर है इसमें पहली चीज, एक तो अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे क्या चीज, एक्सटर्नल, जिसमें क्राउन, नेक और क्या आता है बेटा, रूट आता है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा अभी इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट जो व्हाइटिश लेयर जो है बेटा, ये कहलाती है एनेमल। एनामल जो है बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो एनामल पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है कौन सा है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है बेटा एनामल ऑफ टूथ जो है ये होता है। तो ये नोट करके रखेंगे बेटा कि हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है क्या होता है, एनामल ऑफ टूथ। ओके ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ओके ठीक है बेटा, खुशी। तो अब एनामल के बाद फिर नेक्स्ट यदि हम देखें बेटा तो सेकेंड लेयर जो है एनामल ऑफ टूथ के बाद सेकेंड लेयर जो आता है बेटा वो कहलाता है डेंटाइन। क्या है, डेंटाइन। फिर डेंटाइन के बाद इनर मोस्ट लेयर, जहां पे आपको ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे। कौन सा वाला बेटा, ये वाला।
तो ये ब्लड कैपिलरी और नर्व फाइबर्स, जिसको पल्प कैविटी कहते हैं बेटा, कैविटी है एक प्रकार से, तो जहाँ पे ब्लड कैपिलरी और नर्व फाइबर्स रहेंगे। ओके, फिर टीथ को गम्स से ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, तो बाहर साइड गम्स है। ओके, और जॉ बोन्स है, तो यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होंगी, सीमेंटिंग लेयर, जो टीथ को क्या करेगा बेटा, ज्वाइन करके रखेगा। तो ये टीथ का एनामल क्या है ये हम समझ लेते हैं अभी। तो एनामल का रोल क्या बेटा, आउटर मोस्ट हार्डेंस कवरिंग है क्राउन की, जहाँ पे कैल्शियम और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, डेंटाइन बेटा हार्ड तो होता है बट एनामल से कम, ओके एनामल से कम बट बोन्स के समान ही हार्ड होता है, हार्ड लाइक बोन बट सॉफ्ट दैट एनामल है। ओके, इसके बाद बेटा यहाँ पे हम लोगों ने जो ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स देखे, ब्लड कैपिलरी ऑब्वियसली बेटा जो फूड चाहिए हमको, ऑक्सीजन चाहिए टीथ को, वो कहाँ से मिलेगा, ब्लड की हेल्प से मिलेगा। और नर्व्स जो है बेटा, जितना भी जो सेंसेशन होता है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। तो जो फूड का सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन, ताकि टीथ जो है ग्रोथ और मेंटेन करते रहे, उसमें ब्लड कैपिलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और नर्व्स बेटा जो भी सेंसेशन है, इसमें नर्व फाइबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, हाँ बेटा खुशी बोलो, क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्यों हैंड रेज हो रहा है आपका? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोगों ने टीथ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझे बेटा। सीमेंट का रोल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्या होता है बेटा, एंकरिंग, अटैचमेंट टीथ को जॉ बोन। ओके, फिर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है बेटा, एक फाइबरस मेम्ब्रेन, जिसे जो टीथ के बीचों बीच में होता है, मींस एक फाइबर जो टूथ को जॉ बोन्स के साथ फिक्स्ड अटैच्ड करके रखेगा। ओके, अब टीथ बेटा आपने देखे होंगे, एक अभी जो हमको बचपन में आते हैं और एक बाद में आते हैं, तो ऐसे टू सेट ऑफ टीथ होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो होता है बेटा टीथ मिल्की टीथ होता है, और सेकंड जो आता है वो क्या आता है बेटा, परमानेंट टीथ होता है। तो एक तो मिल्क टीथ जो कि यंग्स में, चाइल्ड्स में, ठीक है, बिफोर अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर ओल्ड, उस टाइम पे देखने को मिलेंगे। और जनरली इसके मैक्सिमम नंबर्स देखें तो 20 होते हैं, जिसमें मोलर प्रेजेंट नहीं होता है। अब मोलर क्या होता है, तो देखो बेटा टीथ का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो जिसमें फर्स्ट आता है इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर आता है बेटा प्री मोलर, और फिर आता है मोलर। तो इस तरह से क्या चीज बेटा, टीथ के टाइप्स है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। मोलर, प्री मोलर, सीक्वेंस भी याद रखना बेटा, आई सी पी एम और एम, इसके अकॉर्डिंग डेंटल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो परमानेंट टीथ जो है 32 होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो बेटा आप, जिसमें मोलर प्रेजेंट होता है। एक बार यदि ये टूट जाए तो उसके बाद डबल से नहीं आएंगे। ओके, 32 टीथ जो है, जिसमें विजडम टीथ को भी इंक्लूड किया गया, अक्कलदाड़ बोलते बेटा जिसको। ओके, ये बेसिक पार्ट है बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद फाइनली एनसीईआरटी बेस्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का जो कंसेप्ट है, और इसके बाद एक और कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में जो थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है, वो आप लोगों को याद है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको जो टाइप्स बता रहा था बेटा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग चाहो तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंसाइजर जो है ये कैसा दिखता है और इसके फंक्शंस क्या है, कैनाइन जो है ये कैसे दिखता है, इसका फंक्शंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या दिख रहा है बेटा इसमें हमको, इंसाइजर जो है बेटा चिसल शेप, शार्प होता है बेटा, नुकीला देखने दिखेगा, बाइटिंग और कटिंग जो फूड का होता है, ठीक है। कौन सा, कैनाइन, जो कि पॉइंटेड या कर्व के समान होता है। ओके,
और प्रीमोलर और मोलर जो होता है बेटा क्रेचिंग और ग्राइंड जो होता है फूड के उसमें हेल्प करता है। तो इस तरह से बेटा इंपॉर्टेंट रोल जो है किस चीज का होता है बेटा, क्या कह सकते हैं हम लोग, टीथ, जिसके टाइप्स और भी कुछ डिटेल से टीथ को लेकर के हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे बेटा, ठीक है। इसके बेसिस पे डेंटल फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। टूथ में डिके कैसे होता है तो उससे रिलेटेड प्लैग आपने देखे होंगे, फॉर्म होता है। और टूथ डिके को प्रिवेंट करना है तो बेटा हमारा डाइट जो है उसको बैलेंस रखना पड़ेगा, जिसमें इंक्लूड कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी जो होता है बहुत इसेंशियल होता है। ओके, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। और शुगरी फूड जो है एंड ड्रिंक बिटवीन द मील्स, इसे अवॉइड करें तो टूथ के डिकम्पोजिशंस को, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो इतना सारा इसमें जनरली जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टिथ को लेकर के बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया है, तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे बेटा टिथ से रिलेटेड। ओके, फाइनली मैं कुछ क्वेश्चंस जो है अभी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। जितने स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे मुझे यहाँ पे लास्ट मोमेंट तक के रहना चाहिए। जिससे क्वेश्चन करूंगा वो ही बेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और बाकी के सारे बेटा चैट में रिस्पॉन्स करेंगे, समझ गए। तो स्टार्ट करते बेटा अभी हम लोग वन बाय वन सारी चीजें, बी रेडी। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ और जो आज के लेक्चर्स में जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। ओके, आर यू रेडी? टेंशन ना लो, जितना आता है ठीक है, नहीं आता है डायरेक्ट बोल सकते हैं सर अभी याद नहीं है, बाद में बताएंगे। तो इसमें बेटा फर्स्टली स्टार्टिंग तो बेटा हम लोग जो है जनरल से कंसेप्ट से करते हैं। और जनरल सा कंसेप्ट मीन्स यहाँ पे मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक। तो वन बाय वन सारी चीजें। सबसे पहले बेटा मुझे जो आंसर चाहिए, एकता बेटा आपसे ही चाहिए। एकता रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? यस सर। अभी आप मुझे बताएंगे, आप सिर्फ समराइज करो बेटा लास्ट के लेक्चर से लेके अभी तक के हम लोगों ने क्या पढ़ लिए। चाहो तो आप उसके लिए नोट्स का यूज कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। आपने कुछ पॉइंट नोट किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपके नोट्स भी मैं आपके वीडियो के यस शेयर करने के लिए कहूंगा, तो आप नोट्स भी दिखा सकते हो। आपने नोट्स प्रिपेयर किए हो बेटा? नोटबुक दिखाइए आपका जनरली यस सर। और समराइज कीजिए क्या क्या आपने अभी तक के। बाकी लोग भी रेडी रहेंगे बेटा, ठीक है। ओके गुड बेटा, चलो नोट्स दिख रहे हैं आपके। ओके, तो जस्ट समराइज कर दो बेटा कि क्या क्या अभी हम लोगों ने स्टडी किया, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। और सभी लोग बेटा सर हाँ बेटा हमने सब्सटेंसेस बॉडी में जो मेन सब्सटेंसेस लगते हैं उसके बारे में पढ़ा, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आते हैं। और फिर हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, लिपिड्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, और न्यूक्लिक एसिड्स जो सबसे मेन है उसके बारे में पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए आते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। फिर आपने फिर से हमें मिनरल्स के बारे में बताया, फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाया। फिर एंजाइम्स, हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। फिर मेटाबॉलिज्म के कंट्रोल्स के बारे में भी पढ़ा।
फिर हमने फूड के फंक्शंस पढ़े, फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और डिटेल्स में पढ़ा, जैसे डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, उसके बारे में पढ़ा। फिर अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स के बारे में और डिटेल में पढ़ा, और उसमें हमने अमीनो एसिड्स के टाइप्स पढ़े। फिर विटामिन्स के बारे में भी पढ़ा। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के 2 टाइप्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, और उनके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर विटामिन ए, विटामिन सी के जो डिफिशियंसी होते हैं और उनके जो सोर्सेस होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा। फिर फूड के टेस्ट के बारे में, फूड के टेस्ट कैसे होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। फिर बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या क्या इसेंशियल है उसके बारे में भी हमने थोड़ा जानकारी ली। फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसके बारे में ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, परमिएबिलिटी, उसके बारे में परमिएबिलिटी में सिलेक्टिव परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, उसके बारे में पढ़ा। फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वाटर पोटेंशियल भी पढ़ा, उसके साइंस के बारे में भी पढ़ा। और मेटाबॉलिज्म के कंट्रोल और एंजाइम एक्शन, एंजाइम के एक्शंस, एंजाइम को कौन से टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, उस पे क्या इफेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ा। और आज हमने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा। चलो वेरी गुड बेटा एकता, गुड। बाकी लोगों से भी क्वेश्चन रहेंगे। एकता बेटा अभी आपको मुझे एक आंसर देना है, ठीक है? सिंपल आंसर मुझे आप देंगे बेटा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है उसमें डिफरेंस क्या है, क्या होता है डेफिनेशन और डिफरेंस क्या होता है? हाँ, डिफ्यूजन में 2 टाइप्स होते हैं, सिलेक्टिव डिफ्यूजन में नहीं, सॉरी, डिफ्यूजन में हम हायर कंसंट्रेशन, बाकी लोग बेटा चैट में रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ, डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर जो सॉल्वेंट है वो ही मूव करता है। चलो ओके, वेरी गुड बेटा, ओके गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा मेरा वो रहेगा बेटा अनघा। अनम्यूट करो बेटा, आप म्यूट कर दो बेटा तो आप स्क्रीन से हट जाओगे। अनघा आपके नोट्स दिखाओ बेटा एक बार। और बाकी सभी लोग बेटा रेडी रहेंगे इसी तरह से। जो भी पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर और पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मैं आप लोगों को पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके, फास्टली से दिखा दो। हाँ ओके गुड, चलो गुड। ओके बेटा अनघा, मुझे आप अमाइनो एसिड कैसे ज्वाइन होते हैं, कौन सा बॉन्ड वहां पे फॉर्म होता है और कौन सा मॉलिक्यूल बनते हैं, ये बताएंगे। सर क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। क्वेश्चन मैंने बेटा ये पूछा हूँ आपसे कि जो अमाइनो एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड जब आपस में कंडेंस्ड होता है, कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, पहले तो ये बताओ। नहीं याद आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल सकते हो सर अभी नहीं पता, बट आपको पता सर याद नहीं आ रहा। ओके। प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? अथर्व का आंसर आया बेटा यहाँ पे और प्रहलाद का आंसर आया है। प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? रिया का आंसर आया बेटा। अच्छा मुझे बताओ अनघा, अभी तक में कौन सा पोर्शन अच्छी तरह से रिवाइज हो गया जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं? आज आपका चांस है, कल मेरा रहेगा। कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ के हो गया है? डेली पढ़ना बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स बना के रख लिए। ऐश्वर्या, कोशिका, प्रहलाद, इनके आंसर मिले अभी मुझे और बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। सर न्यूक्लिक एसिड, हाँ जीन्स, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। चलो गुड। तो मुझे बेटा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है ये बता दो आप।
एनाबॉलिज्म में सिंपल कंपाउंड जॉइंट होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। ओके चलो गुड, वेरी गुड बेटा। चलो आपके लिए फिलहाल तो इतना, कल और अच्छे से क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अभी वन बाय यस वन सर। एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नोट सभी लोगों के रेडी रहेंगे, क्वेश्चन सभी लोगों के रेडी रहेंगे। निशांत बेटा, निशांत अनम्यूट करो फोन को, तभी आप दिख पाओगे मुझे यहाँ पर। हाँ यस सर। ओके, कौन सा पोर्शन अच्छे से पढ़ के हो गया बेटा निशांत? सर आज अब बेटा मेटाबॉलिज्म वाला सर। मेटाबॉलिज्म वाला हो गया। क्या होता है बेटा मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन बताओ। सर मेटाबॉलिज्म में और केमिकल का वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा, चैट में रिस्पॉन्स करो बेटा निशांत, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। ऐश्वर्या आपसे क्वेश्चन है बेटा, अनम्यूट करो। हाँ ओके ऐश्वर्या बेटा, आपका कौन सा पोर्शन पढ़ के हो गया? नोट्स दिखाओ बेटा आपके एक बार। अनका म्यूट करो आप स्क्रीन से, तभी हटोगे। हाँ ऐश्वर्या अनम्यूट किया आपने, आप स्क्रीन पे नहीं आए अभी भी। रिस्पॉन्स करो यस नो। ऐश्वर्या यस सर। हाँ नोट्स दिखाओ बेटा, अभी बताते बोलते हुए दिखाना है, तभी आप वहां पे आपकी स्क्रीन दिखाई देगी। ओके दिख रहा है मुझे आपके नोट्स। प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, functions of food, protein, carbohydrate, monosaccharides, disaccharides, ओके and polysaccharides, hydrolysis, functions of carbohydrates, ओके proteins, amino acids, functions of proteins, vitamins, vitamin A, C, D, ओके this table, and Okay. mineral Good, salts, this balanced diet, energy content in food, factors affecting energy requirement, transport of materials across the cell membrane, permeability, diffusion, factors affecting rate of diffusion, importance of diffusion to living organisms, वेरी गुड बेटा। glucose चलो diagram, water potential, ये लास्ट active क्लास का था। transport, गुड बढ़िया। the concept of metabolism, catabolism, anabolism, control of metabolism, mechanism of enzyme action, nature and properties of enzymes, effect of temperature enzyme activity. This today's portion. चलो ओके गुड बेटा। चलो तो ठीक है बेटा, अभी ऐश्वर्या आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे। आप दिख नहीं रहे मुझे अभी। हाँ गुड। तो ऐश्वर्या आप आंसर दोगे, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और उनके क्या रोल हैं, साइंटिफिक नेम भी बताना है, याद है? मालूम है तो हाँ बोलो, नहीं तो डरने का नीड नहीं है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। याद आ रहा है बेटा? बेटा ऐसे कितने लोग हैं जिनको वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन के नेम विथ केमिकल नेम जो है साइंटिफिक नेम याद हो गए? रेज योर हैंड बेटा, हुआ है किसी को? निशांत का आंसर मिला था इसके पहले के क्वेश्चन का। ओके बेटा चलो कोई बात नहीं बेटा। ऐश्वर्या आप मुझे न्यूक्लिक एसिड में जो हमने स्टडी किए थे उसको एक्सप्लेन कर दो। अनिरुद्धा का आंसर आया विटामिन ए डी ई और के जो है यह फैट सॉल्युबल। अथर्व का आंसर आया। ओके बेटा बताओ न्यूक्लिक एसिड एक्सप्लेन करो बेटा। ऐश्वर्या डर लग रहा है बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, थोड़ी देर के बाद आते हैं हम आपके पास, ठीक है? तब तक कि हम लोग क्वेश्चन जो है अनिरुद्धा बेटा आपसे करेंगे। आप म्यूट कर लो, थोड़ा रिवाइज करो फिर आंसर देना। आपको आ रहा है बट हाँ Sir, it includes RNA, ओके DNA, ओके and it stores information. Sir, बस उतना याद आ रहा है।
कोई बेटा आपको आ रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा फियर है आपको, फियर दूर होगा तो सारी चीजें आएगी। ओके, एक बार रिवाइज कर लो फिर हम अगेन देखेंगे। ओके, मैंने किसका नाम लिया था बेटा इसके पहले, थोड़ी देर पहले? रेज योर हैंड बेटा। अथर्व कड़ू का कॉल आ रहा है, लगता है मीटिंग एग्जिट हो गई क्या? जस्ट वेट। ओके ओके चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, चलो बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पे आंसर मिला है। योशित का आंसर आया है, कोशिका का आंसर आया है। ओके गुड, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्धा मानकर, बेटा आपका नेम क्या है? आपने रीनेम नहीं किए, आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा। क्या नाम है? अनिरुद्ध मानकर। अनिरुद्ध है क्या? ओके हाँ, तो बेटा आपसे जो है क्वेश्चन है, आपका सारा कुछ पढ़ के हो गया, रिवाइज हो गया बेटा? पहली चीज तो यही है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हाँ, आवाज नहीं आ रहा बेटा मेरे को। नोट्स बन गए हैं? ओके, आज का ही क्वेश्चन बताओ बेटा, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी के नोट्स चेक करूंगा, अभी टाइम वैसे फिर हमारे पास थोड़ा कम रहेगा। ओके बेटा, अनिरुद्ध है या अनिरुद्धा है? ओके, न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है ये बता दो बेटा आप। फास्टली आंसर करो, बाकी लोग भी वेटिंग पर है, उनसे भी क्वेश्चन करना है। रिया बेटा रेडी रहेंगे? लावण्य आप भी रेडी रहोगे? बाकी लोग चैट पे रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप क्या है वो बताएंगे। ओके लावण्य बेटा आप आंसर करेंगे? आपसे बेटा in the process. हाँ, तो आप बताएंगे बेटा, हम लोगों ने जो टूथ जो है इसका स्ट्रक्चर जो हमने आज समझे हैं उसको समराइज कर दो, क्या क्या हमने देखे बेटा। There are two parts of tooth. One is external and the second one is internal. ओके In external part, three parts are involved, that is crown, neck and root. In internal part, there are three parts: enamel, which is the hardest substance of our body. The second is dentine and the third is pulp cavity. Pulp cavity involves blood capillaries and nerve fibers. गुड, और क्या देखे थे बेटा इसमें हमने? There are two types of teeth, which in our first is milk teeth and the second is permanent teeth. ओके गुड, And the four types of teeth are canine, premolar, molar and incisor. वेरी गुड, गुड बेटा, गुड, सफिशिएंट है इतना इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में जाएंगे हम लोग। रिया बेटा आपसे क्वेश्चन है। रिया आप बताओगे बेटा, डीएनए जो है बेटा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए की प्रेजेंस को लेके आप आंसर करेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म और क्या हम लोगों ने स्टडी किए थे इस पर। Sir, DNA's full form is sir 1 minute. हाँ ओके ओके, आर्यन बेटा रेडी रहोगे इसके बाद आप? सर डीएनए का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा डीएनए?
Chemicals are present in chromosomes. कहाँ पे? Chromosomes. क्रोमोसोम्स। ओके, आज जो हम लोगों ने स्टडी किया बेटा न्यूट्रिशन, इसमें डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है बेटा? Sir, एक मिनट. हाँ, सर मैंने वो लिखा नहीं, अपने जल्दी मतलब स्पीड में हो गया ना तो मैंने लिखा ही नहीं. चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में अब तक जो भी पढ़ा है सारे वीडियो देखना है, पीडीएफ से नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है और फिर परफॉर्म करोगे, ठीक है? कोशिका का आंसर आया, मंदार का आंसर आया है, अथर्व का आंसर आया बेटा, प्रहलाद का आंसर आया है। ओके, प्रहलाद का सबसे पहले आंसर आया था, कोशिका, अथर्व, गुड बेटा। चलो आर्यन बेटा, ओके, लास्ट क्लास में थे बेटा आप आर्यन? यस सर। क्या क्या पढ़ाया था बेटा मैंने लास्ट क्लास में? सर डिफ्यूजन, ओके, डिफ्यूजन पढ़ाया था। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वहां से Okay. आए थे। ट्रांसपोर्ट, सेल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, importance of diffusion in living organisms, osmosis, ओके, और osmosis from low concentration, low solute concentration to high solute concentration. चलो ठीक है बेटा, आपका वीडियो शो नहीं हो रहा है, आप एक काम करो, चैट में रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? अथर्व कड़ू बेटा आपसे क्वेश्चन है, और आप आर्यन बेटा सेम क्वेश्चन का आंसर आप चैट में रिस्पॉन्स करोगे, और बाकी लोग भी चैट में रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। वाटर पोटेंशियल जो है क्या होता है ये बताएंगे। अथर्व कड़ू, हेलो सर। हाँ आंसर करेंगे बेटा। सर वाटर what पोटेंशियल, sir the tendency of water molecules to diffuse from one phase to another is known as water potential. ओके वेरी गुड। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। अभी बेटा क्वेश्चन ये है कि एक दो सॉल्यूशन है, एक जो सॉल्यूशन ए है जिसमें 5 kg शुगर है, और सॉल्यूशन बी जिसमें 10 kg शुगर सॉल्यूशन है, जिसमें से मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका होगा? सर 5 kg। 5 kg। अथर्व का आंसर आया बेटा, अथर्व कौले का आंसर आया है। ओके चलो, अथर्व कड़ू भी आंसर कर दिए हैं। कोशिका का आंसर आया बेटा, वेरी गुड। दिव्या सोनेकर का आंसर आया है। ओके बेटा, गुड। चलो तो सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन आगे भी बने रहेंगे बेटा। अभी किसी को आज से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अब तक जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो बेटा, चैट में भी वॉइस में भी। आज वॉइस चैट जो है दोनों भी आप लोगों के लिए ओपन है। जिसके भी जो क्वेरीज है क्वेश्चनिंग बेटा आप पूछ सकते हो, जल्दी जल्दी पूछ सकते हो बेटा आप, अदरवाइज फिर मीटिंग को लीव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सारे नोट्स जो है आप लोग नोट्स के साथ रेडी रहो। हाँ बेटा, आप एनसीईआरटी बुक परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर लो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको परचेस करना ही होगा। बाकी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी में, तो उस सॉफ्ट कॉपी को भी आप रीड कर सकते हो, ठीक? हाँ तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आगे हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, अभी वाला पोर्शन हुआ नहीं है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा आपका। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफी का न्यूट्रिशन आप रिपीट कर सकते हैं, वो जरा ज्यादा फास्ट हो गया। ओके बेटा, न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे मैं स्लाइड में बता देता हूँ। न्यूट्रिशन में मैंने बेटा एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, कौन सा, जिसमें स्लाइड ही मैं आपको डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ। हाँ स्लाइड लगता बहुत दूर चली गई है, मीटिंग एक्सिट हो गई क्या? ओके बेटा,
बेटा एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे चैट पे बता दे रहा हूँ, इस पे बता दे रहा हूँ। देखिए न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पर्सन फूड जो है उससे क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट किसके थ्रू करेगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ माउथ। फूड जो है क्या होगा बेटा, इंजेशन होगा। फिर इंजेस्ट होने के बाद फूड फाइनली जो है क्या होगा बेटा, यही वाला पार्ट आपको डाउट है? हेलो, पहले तो क्वेश्चन ये कि यही वाला डाउट है या कुछ और डाउट है? यस सर, यही डाउट है। हाँ यही वाला है ना। हाँ तो देखिए बेटा, ये जैसे कि सपोज ये एक पर्सन है जिसने फूड को कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब इंजेशन ऑफ फूड मींस फूड को टेक कर रहा है, ईट कर रहा है। फिर बाइटिंग होंगी, चिविंग होंगी। चिविंग होने के बाद फाइनली फूड जो है आगे पास होगा हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो फूड जो है इसका यहाँ पे क्या होगा बेटा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद फाइनली फूड जो है एक कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद फाइनली अभी क्या होने वाला है बेटा, ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ है तो ये सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसे कहते हैं विलाई। तो विलाई की हेल्प से फूड अब क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्ब होने के बाद अब इस फूड का यूटिलाइजेशन होगा। तो जो यूटिलाइजेशन जो होता है बेटा उसके लिए टर्म यूज होता है एसिमिलेशन। क्या यूज होता है, एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेट होने के बाद जो फूड हमारे काम का नहीं है वो इजेस्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है इजेशन ऑफ फूड। ओके, अब आपने क्वेश्चन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पूछे थे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो प्लांट जो होते हैं बेटा, जैसे कि एल्गी हो गया, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये कुछ एग्जांपल्स बताया था। ये क्या करते हैं बेटा, सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद से बना सकते हैं, सेल्फली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जो है ये कहलाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। प्रहलाद का क्वेश्चन है, सर स्टार्टिंग लेक्चर में नहीं थे सो टॉपिक फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं हुआ। बेटा ऐसा कुछ भी कनेक्टेड नहीं है स्टार्टिंग और लास्ट का लेक्चर। ओके, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम जो देख रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फर्स्ट डे आता है, कुछ सेकंड डे आता है, तो नो नीड टू वरी बेटा प्रहलाद। ओके, हेलो प्रहलाद, हो गया बेटा? यस सर करो प्रहलाद। हाँ, तो बेटा ऐसा कुछ भी पोर्शन यहाँ पे नहीं हुआ है जो पहले के लेक्चर में आप नहीं हो और अभी आप नहीं हो तो आपको नहीं समझेगा। यदि आपने मेरा आज का भी लेक्चर अटेंड किए हो तो कल का आपको सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और आज का तो समझा ही आपको। तो बेटा अब ये सोचो कि आज के बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें आपको प्रेजेंट रहना है। और ये सभी के लिए बेटा इंस्ट्रक्शन है कि अभी तक के जो भी हुआ ठीक है, बट इसके बाद जो भी पोर्शन होंगे उसमें रहना जरूरी है। तो यदि आपके कोई भी फ्रेंड्स बेटा जो ज्वाइन करने के सोच रहे हैं तो उनको आप एक बार इन्फॉर्म कर दो कि जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर ले, अदरवाइज जब क्लास हमारा आगे बढ़ गया तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी और उनको भी होंगी, समझ गए? तो विदाउट रिवीजन हम फास्ट ट्रैक पे जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे और सारा पोर्शन कंप्लीट करते जाएंगे। डीएनए का फुल फॉर्म याद आ गया? गुड बेटा रिया, वेरी गुड। हाँ, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स रेडी रखेंगे, आपको मैं पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जो लोग नहीं थे, ऐसा लगता है तो आप वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और नहीं भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से बेटा आज के लेक्चर के बाद से जो भी पार्ट है हमारे लिए अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और फाइनली बेटा डे आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, वहां से हम लोग एनसीईआरटी वाला डेटा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे बेसिक कंसेप्ट जो बेटा आप लोगों के बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक। तो जो नेक्स्ट हम पोर्शन जो स्टार्ट करेंगे उसमें आप अटेंटिव रहिए, ठीक है बेटा। हेलो, तो मिलते बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। तब तक के बाय बाय। रिवाइज करके आइए, अच्छे स्टडी करके आइए। ओके, हैव अ नाइस यस सर। बाय बेटा। ओके बाय।